हेलो दोस्तों। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है तो ये लेटर के नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। जो लेटर के नंबर याद होंगे तो उससे आप कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आज हम याद करते हैं कि ए का नंबर कितना होता है। ए का नंबर 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है, एच का नंबर 8 होता है, आई का 9 नंबर होता है, जे का 10 नंबर होता है, के का 11 नंबर, एल का 12, एम का 13 नंबर, एन का 14 नंबर, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, बी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ऐसे ही हमको ये कैसे याद करनी है? कोई भी इंग्लिश की 2-3 लाइन लिख लेना, ठीक है। लिख कर पहली लाइन यानी देख कर लिखना कि कोई सा भी लेटर हो उसका नंबर देख लेना और उन्हें लिखते रहना। जब 2-3 लाइन तक लिख लेते हो तो अगली जो चौथी पांचवी लाइन है उन्हें बिना देखे लिखना। जब तुम बिना देखे लिखोगे तो ऑटोमेटिक आप उन्हें लेटर के नंबर लिख पाओगे। दोस्तों आओ सीखते हैं कि लेटर का नंबर कितना होता है। एन का नंबर 14 होता है, क्यू का 17 होता है, तो टी का 20 होता है, ठीक है। यू का 21 होता है, ई का 5 होता है, जी का नंबर 7 होता है, एच का 8 होता है, बी का 2 होता है, के का 11 होता है, जे का 10 होता है, आर का 18, एस का 19, तो डब्ल्यू का कितना होता है 23 नंबर, जेड का 26, बी का 22, एक्स का 24 और एल का 12, एम 13, ओ का 15 और पी का 16, आई का 9, एफ का 6, डी का 4, सी का 3, ए का 1, वाई का 25। तो आपको याद हो चुके होंगे। दोस्तों एक नाम होता है इजोटी। इजोटी का जो जो नंबर होते हैं ना, ई का नंबर होता 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। इसे इजोटी को याद रखना। यदि कोई भी लेटर है, यदि एल है तो इनों के बीच आएगा, यानी 10 से ऊपर आएगा, 15 से नीचे आएगा, ठीक है। इजोटी को इसलिए याद रखते हैं, नंबर यानी लेटर का नंबर भूलते नहीं हैं। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। इनमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो अक्षर कोडिंग, एक दूसरा होता है संख्या कोडिंग, तीसरा होता है मिश्रित कोडिंग यानी मिक्स्ड कोडिंग। अक्षर कोडिंग क्या होती है? अक्षर कोडिंग में 7 तरह के पैटर्न होते हैं, ठीक है। पहला पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न ये होता है, यानी क्वेश्चन है रोहित को इस भाषा में लिखा जाता है तो मोहित को किस भाषा में लिखा जाएगा। हमें पता है कि रोहित को इस भाषा में लिखा गया है, यानी आर के बाद एस आया यानी एक बढ़ गया। यहाँ पर ओ के बाद पी आया यानी एक बढ़ा। एच के बाद आई आया, यहाँ पर भी एक अक्षर बढ़ा। आई के बाद जे आया, इसमें भी एक अक्षर बढ़ गया। ऐसे टी के बाद जे यू आया, इसमें भी एक अक्षर बढ़ा। ऐसी सब में एक अक्षर बढ़ रहा है, ठीक है। तो में एक अक्षर इंक्रीज करना है, यानी एम के बाद आएगा एन, ओ के बाद आएगा पी, एच के बाद आएगा आई, आई के बाद आएगा जे, टी के बाद आएगा यू, यानी मोहित को इस भाषा में लिखा जाएगा। ये आंसर सही है। अगर यहाँ पर एक नहीं दे, प्लस एक नहीं दे सकता तो प्लस 2 देगा, माइनस 2 देगा, प्लस 3 भी दे सकता है, माइनस 3 भी दे सकता है, प्लस 4 भी दे सकता है, माइनस 4 भी दे सकता है। यहाँ पर प्लस 2 भी दे सकता है, प्लस 3 भी, प्लस 4 भी, प्लस 5 भी दे सकता है। वर्स पैटर्न, जो रिवर्स पैटर्न होता है ये होता है पहल का संबंध लास्ट वाले से, दूसरा का संबंध होता है सेकंड लास्ट से, ऐसे तीसरे का तीसरे से, चौथे का दूसरे से, जो लास्ट का वो पहले से। ये होता है रिवर्स पैटर्न। इसमें देखते हैं के कितने पर आता है। के आता है 11 पर, ए आता है 1 पर, पी का नंबर होता है 16, आई का 9, एल का 12, एन का 14, के का 11, आर का 18, सी का 3, एम का 13, सी का 3। हम देख रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हैं, देखते हैं के का संबंध एम से, के में कितना जोड़ा कि एम आई का, यानी 2 जोड़ा, यहाँ पर प्लस 2 इंक्रीज हुआ। ऐसे यहाँ पर देखते हैं ए का संबंध सी से, यहाँ पर भी 2 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर भी कितना हुआ 2 इंक्रीज, प्लस 2 इंक्रीज। पी का आर से देखते हैं, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18, तो यहाँ पर भी प्लस 2 का इंक्रीज हुआ, यानी प्लस 2 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ 2 का इंक्रीज, 9 2 11।
एल का संबंध एन से देखते हैं, यानी यहाँ पर भी 2 का इंक्रीज, हर उसमें 2 का इंक्रीज हो रहा। ऐसे ही सेम पैटर्न इसमें लगाते हैं, रिवर्स पैटर्न। एस का नंबर होता 19, एच का होता 8, वाई का होता 25, ए का होता 1, यानी यहाँ पर 2 इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर भी 2 इंक्रीज होगा। 19 2 21, 21 पे आएगा यू। एच 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे आएगा जे। ऐसी बाई है 25, 25 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, तो 27 पे आवे ए, यानी 26 पे आएगा जेड, फिर आएगा ए। 1 में 2 जोड़ेंगे होएगा 3, 3 पे आएगा सी। 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 15 पे आएगा ओ। तो यानी श्याम को इस भाषा में लिखा जाएगा। हमारा आंसर ये सही है। अगला पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। जो क्रॉस पैटर्न है 3 टाइप से बनेंगे, यानी एक टाइप ये एरिया, एक टाइप ये एरिया, एक टाइप ये एरिया। यानी पहला टाइप देखते हैं, डांसर को इस भाषा में लिखा जाता है, तो पब्लिक को किस भाषा में लिखा जाएगा। हम देखते हैं पहला क्रॉस पैटर्न, यानी इसका संबंध इससे, ये होता है क्रॉस पैटर्न। डी का नंबर है 4 और जी का नंबर है 7, कितना इंक्रीज हुआ +3। एक ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, तो यहाँ पर भी 3 का इंक्रीज। ऐसे ही एन आता 14 पर, सी का नंबर 3, पी का नंबर 16, ई का 5। हम देख रहे हैं यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना हुआ +2 इंक्रीज। और सी यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी +2 इंक्रीज। यहाँ पर +3 और यहाँ पर +2, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ। इसका नंबर होता 5, इसका होता 18, इसका होता 19, एफ का होता 6, यानी ई के बाद आएगा एफ, यानी +1। आर के बाद आया एस, यहाँ पर भी +1 इंक्रीज। वही पैटर्न सेम इसी में लगना, यानी यहाँ पर 3 इंक्रीज है, यहाँ पर भी 3 इंक्रीज है। यहाँ पर कितना इंक्रीज है, यहाँ पर +2 इंक्रीज है, +2 यहाँ पर इंक्रीज है। यहाँ पर कितना इंक्रीज है, यहाँ पर +1, यानी पी का नंबर 16 है, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 पाएगा एस। यू का नंबर होता है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 पाएगा एक्स। बी का नंबर 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 पाएगा डी। एल का नंबर होता 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पाएगा एन। आई के बाद आएगा जे, सी के बाद डी। तो हमारा पब्लिक को इस भाषा में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, इनका नंबर लिख लेते हैं, यानी पी कितने पे आवे 16 पे, ए का नंबर 1, आई 9, एन का नंबर 14, टी का 20, ई का 5 और 18, और इसका नंबर होता है 25, ओ का 15, वाई का 25, आर का 18, एल का 12, पी का 16, डी का 4। हम देख रहे हैं कि पी के बाद ओ, यानी यहाँ पर -1 हुआ, और यहाँ पर ए, यानी कितना डिक्रीज हुआ, यहाँ पर -2, यहाँ पर -1, और यहाँ पर देख रहे हैं, यानी ऐसे लिखेंगे ए जेड वाई। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिर 1 माइनस करेंगे जेड आएगा, फिर -2 करेंगे तो वाई आएगा, इसलिए यहाँ पर वाई आया तो -2। ऐसी 9 है, 9 और यहाँ पर 12 है, तो 9 में और 12, यहाँ पर 3 इंक्रीज हुआ, 9 3 12। इस पर देख रहे हैं यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर +4, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर हुआ +5। अब देखते हैं ई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, तो 5 में से 1 गया 4, यानी -1 हुआ। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर -2 डिक्रीज हुआ। यानी सेम पैटर्न इसमें लगाना बेंचर में, यानी क्रॉस पैटर्न। यहाँ पर कितना माइनस हुआ, यहाँ पर -1, इसका नंबर लिख लेते हैं। बी 22 पर आता है, ई 5 पर, एन होता 14 पर, टी का नंबर होता 20, यू का 21, आर 18 पर, ई 5 पर। यानी यहाँ पर -1 हुआ तो यहाँ पर भी -1 होगा, 21 पाएगा यू। ई यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, 5 में से 2 जाएंगे 3, 3 पाएगा सी। ऐसी एन 14, यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5,
14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पाएगा क्यू। 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 24 पाएगा एक्स। यू, यू में 5 जोड़ेंगे आएगा 26, 26 पाएगा जेड। ऐसे ही आर, यहाँ पर क्या हुआ -1 और यहाँ पर -2, तो 18 में से 1 गया 17, 17 पाएगा क्यू, यानी 5 में से 2 घटाएंगे आएगा 3, 3 पाएगा सी। यानी बेंचर को इस भाषा में लिखा जाएगा। हमारा आंसर ये सही है। अगला क्रॉस पैटर्न देखते हैं कि इनके नंबर लिखते हैं। आर 18 पर आता है, ई 5 पर आता है, ए 1 पर, डी 4 पर, सी 3 पे, जी 7 पर, टी 20 पर, एफ 6 पे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगने का। रिवर्स पैटर्न देखते हैं, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी रिवर्स पैटर्न नहीं। अब क्रॉस पैटर्न देखते हैं कि यहाँ पर 18 है, इसके आसपास का नंबर देखो, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ +2, यानी +2 जोड़ा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी क्या हुआ +2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ +2। अब डी, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी +2। सेम पैटर्न रियल में लगेगा। सेम पैटर्न जितना यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर भी +2। 18, 1 1, आई का 9, एल का 12। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 पाएगा टी। ए में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 पाएगा सी। 9, 9 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 पाएगा एल। एल में 2 जोड़ेंगे 14, 14 पाएगा एन। तो हमारा रेल का जो कूट भाषा है ये है, यानी रेल को इस भाषा में लिखेंगे। ये हमारा आंसर ये सही है। अगला पैटर्न है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न क्या है कि मदर्स को इस रूप में लिखा जाता है, तो फादर को किस रूप में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर मदर को इस रूप में लिखा जाता है, तो फादर यानी किस रूप में लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि पोजीशन पैटर्न क्या होता है। मदर्स को इस रूप में लिखा जाता है कि जो हम अक्षर देख रहे हैं ना, सेम सेम अक्षर इसमें है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो पोजीशन है ऐसे दे रखी है, यानी उल्टे, SREHTOM, SREHTOM, यानी पोजीशन पैटर्न ये होता है कि इस रूप में लिखा गया, यानी इधर से इस रूप में। तो हम इधर से इस रूप में लिखा गया, तो ऐसे ही सेम पैटर्न इसमें लगेगा फादर्स में, तो इधर से इस रूप में लिखेंगे फादर को। एस आएगा, फिर आएगा आर, फिर आएगा ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा टी, फिर आएगा ए, फिर आएगा एफ। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मदर्स को इस रूप में लिखा जाता है। हम देख रहे हैं कि पहले HERS है, यानी HERS पहले इस रूप में लिखा गया, ये आगे लिखा। फिर मोट को सेम ऐसे लिख दिया पीछे, मोट को यानी इस रूप में लिख दिया सेम। पहले HERS को लिख दिया इस रूप में, फिर लिखा मोट को इस रूप में। सेम पैटर्न फादर्स में लगेगा, यानी HERS को लिखेंगे पहले, HERS को लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे फैट, FAT, फैट को लिखेंगे बाद में, FAT, फैट। तो हम फादर्स को इस रूप में लिखेंगे। दोस्तों अगला पैटर्न है विपरीत अक्षर पैटर्न। ठीक है, उससे पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। यानी ए के अपोजिट कौन सा लेटर है, जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स। तो इनका नंबर लिखते हैं। ए 1 पे आता है, इसका 2, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर ऐसे लिखेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी आर का नंबर 18 है, तो आई का नंबर 9। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। एम के अपोजिट एन है, एल के अपोजिट ओ है, के अपोजिट पी है, जे के अपोजिट क्यू, आई के अपोजिट आर, एच के अपोजिट एस, जी के अपोजिट टी, एफ के अपोजिट यू, ई के अपोजिट बी, डी के अपोजिट डब्ल्यू, सी के अपोजिट एक्स, बी के अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड। हम देख रहे हैं कि एक दूसरे का योग जो होता है 27 होता है। 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27। यानी कोई भी 2 अक्षर ले लो, यानी इनों में से कोई भी 2 अक्षर ले लो, उनका योग 27 होएगा।
अब देखते हैं कि हमें ये याद कैसे करने हैं। याद करने की ट्रिक कि ए का अपोजिट जेड तो होता है, ठीक है। फिर बी का अपोजिट बाई, कैसे याद करेंगे, बाय। तो बाई से याद रखेंगे बी का अपोजिट बाई, बी का अपोजिट बाई। ऐसे ही सिक्स, ये वाला सिक्स, ये वाला एस नहीं, एस की जगह सी लेंगे, सी। तो यहाँ पर सिक्स हो जाएगा, यानी सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स। सिक्स से याद रखेंगे सी का अपोजिट एक्स। ऐसे डी का अपोजिट डब्लू है, तो इसे याद रखेंगे ड्यू से, डी का अपोजिट डब्लू। ऐसे ई का अपोजिट बी है, तो इसे याद रखेंगे इवनिंग से, ई का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ई। ऐसी एफ का अपोजिट यू है, तो इसे याद रखेंगे फोर्स है, एफ का अपोजिट यू, फोर। ऐसे जी का अपोजिट टी है, तो इसे याद रखेंगे जी टी रोड, यानी जी का अपोजिट टी, जी टी रोड। ऐसी एच का अपोजिट एस है, तो इसे याद रखेंगे हनी सिंह से याद रखो, या हाई स्कूल से, यानी हनी सिंह का एच, सिंह का एस, एच का अपोजिट एस। ऐसे इसमें होता है एच का अपोजिट एस हाई स्कूल में। ऐसी आई का अपोजिट आर है, तो इसे याद रखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ऐसी जे का अपोजिट क्यू है, तो इसे याद रखेंगे जे। ऐसे ही जे का अपोजिट क्यू है, तो इसे याद रखेंगे जंगल क्यून से, जंगल, जंगल का जे, क्यून का क्यू। ऐसी कानपुर को याद रखेंगे काशीपुर से या कानपुर से, काशीपुर का यानी के पी, कानपुर का के और पी, एक दूसरे का अपोजिट। एल का अपोजिट ओ है, तो इसे याद रखेंगे लब से, एल का ओ, लव, लव में आ रहा है एल ओ, लव। ऐसी एम का अपोजिट एन है, तो इसे याद रखेंगे मनी से, एम का अपोजिट एन, या इसे याद रखो मैन से, एम का अपोजिट एन। ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर। इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों आपको याद हो चुके होंगे अपोजिट लेटर, ठीक है। तो अगला पैटर्न है विपरीत अक्षर पैटर्न, यानी दो अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग 27 होगा, यानी अभी पहले बता चुका हूँ। इसमें दिया है कि क्वेश्चन है टर्मिनल को इस रूप में लिखा जाता है, तो फ्लोवर को किस रूप में लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टी का अपोजिट जी, यानी जी टी रोड, ई का अपोजिट बी, यानी इवनिंग, आर का अपोजिट आई, यानी इंडियन रेलवे, एम का अपोजिट एन, यानी मैंस है या मनीष है, आई का अपोजिट आर है तो इंडियन रेलवे, एन का अपोजिट एम है यानी मैन या मनी, ए का अपोजिट जेड तो है, एल का अपोजिट ओ है, यानी इसे याद रखेंगे लब से, एल का अपोजिट ओ, लव। तो हम आइए इसे लिखते हैं फ्लोवर को किस रूप में लिखेंगे। एफ का अपोजिट क्या है, फोर, यानी फोर, एफ यू। लव, एल का अपोजिट ओ, लव। ओ का अपोजिट एल, यानी लव। डब्ल्यू का अपोजिट क्या है, ड्यू, डी। ई का अपोजिट इवनिंग, इवनिंग। आर का अपोजिट इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे। तो हम फ्लोवर को इस रूप में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रेल को इस भाषा में लिखा गया, तो हम किंग को किस भाषा में लिखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ आर है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आर है, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, यानी हम देख रहे हैं क्रॉस, क्रॉस पैटर्न। यानी आर का अपोजिट आई है, ए का अपोजिट क्या है जेड, आई का अपोजिट आर है, एल का अपोजिट ओ है इंडियन रेलवे, ए का अपोजिट जेड, आई का आर इंडियन रेलवे, एल का ओ लव। ऐसी किंग को अपोजिट में लिखेंगे रिवर्स पैटर्न में। किंग, के का क्या है कानपुर या काशीपुर, के का पी, आई का इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, एन का मैन या मनी, जी का जी टी रोड, जी का टी, यानी किंग को इस रूप में लिखेंगे टी एम आर पी। अगला पैटर्न है कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न में क्या होता है कि ऑरेंज को इस भाषा में लिखा गया, ग्रेप्स को इस भाषा में, तो एप्पल को किस भाषा में लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ को जेड, आर को बाई, ए का एक्स, एन को यू, जी का टी, ई का बी। इसे कहते हैं कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न क्या है, ऑरेंज में भी आर आ रहा, इसमें भी आर आ रहा, ठीक है। आर का पैटर्न जो लिखा हुआ बाई है, यहाँ पर भी आर का पैटर्न बाई है,
सेम पैटर्न, ए का यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी ए का एक्स है, ये होता है कॉमन पैटर्न, सेम पैटर्न लिखा होता है। यानी यहाँ पर पी का आर है तो यहाँ पर पी नहीं है, ई का बी है, यहाँ पर ई है तो ई का बी है, एस का एल है, यहाँ पर एस है ही ना, यहाँ पर एस ना है, यहाँ पर जी का टी। हम लिख रहे हैं कि ए का जो पैटर्न है, ए का यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे। पी का पैटर्न क्या है, यहाँ पर पी का पैटर्न है आर तो पी का पैटर्न आर, यहाँ पर भी पी का पैटर्न आर। यहाँ पर देख, यहाँ पर ई का पैटर्न क्या, बी, यहाँ पर एल, एल का पैटर्न क्या, एल का पैटर्न, एल का पैटर्न है एस तो एस लिखेंगे। अगला पैटर्न है लॉजिकल, यानी सातवां पैटर्न। लॉजिकल पैटर्न क्या होता है, यानी इस भाषा को इस भाषा में लिखा गया है तो इस भाषा को किस भाषा में लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि टी एस ए ई टी एस शब्द नहीं होता, यदि इन अक्षरों से कोई शब्द बनता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरफ से इधर को लिखेंगे तो ई ए एस टी बन गया ईस्ट। ऐसे ही हम इधर से इधर को लिखेंगे तो बनेगा बेस्ट, डब्ल्यू ई एस टी। यहाँ पर देख रहे हैं कि ईस्ट का अपोजिट क्या, बेस्ट। ऐसे ही यहाँ पर इसे लिखेंगे सीधा करके, यानी एन ओ आर टी एच। नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ, साउथ। हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये, अब देखते हैं यहाँ पर भी जोन सा सीधा करके साउथ लिखा गया, हमारा ऑप्शन वही सही होगा, यानी साउथ। पहले एस होगा, यहाँ पर इन दोनों में नहीं है तो बी गया और डी गया, यानी साउथ को लिखेंगे ऐसे, एस ओ यू टी एच, साउथ। तो एस ओ यू, सी ऑप्शन सही है, ये गलत है, एस ओ आर आर, यहाँ पर आना चाहिए यू। तो दोस्तों हम याद करते हैं अपोजिट लेटर। ए का अपोजिट जेड, बी से बाई, सी एक्स का सिक्स, डी डब्ल्यू का ड्यू, ई बी का इवनिंग, एफ का अपोजिट यू फोर, जी टी रोड, हाई स्कूल या हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, काशीपुर या कानपुर, लव मैन।